आज आपके पाठ्यक्रम की जो कुछ गायन शैलियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करनी है। सर्वप्रथम ध्रुपद के बारे में बात करें। अभी तक ये विवाद रहा है कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया। ऐसा कहा जाता है कि ध्रुपद गायन का आविष्कार सबसे पहले 15वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर के द्वारा हुआ था। उन्होंने स्वयं ही कुछ ध्रुपदों की रचना की थी। प्राचीन काल में ध्रुपद में संस्कृत श्लोकों को गाकर हमारे ऋषि मुनि भगवान की आराधना करते थे। वर्तमान समय में भी ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गायन माना जाता है। इसके गीत प्रायः हिंदी, ब्रज, अवधी इस भाषा में प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मर्दानी आवाज़ का गाना है, किंतु कई महिला गायक भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने ध्रुपद गायकी की परंपरा को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस प्रधान ये गायकी है और इसको गाने में कंठ और फेफड़ों पर विशेष रूप से बल लगता है। नोम तोम का आलाप इस गायकी की मुख्य विशेषता है। जैसे ख्याल में गायन की शुरुआत सरगम या आकारात्मक रूप से करते हैं, आलाप से करते हैं। इसमें ध्रुपद गायन की शुरुआत नोम तोम के आलाप से और उसी आलाप में विभिन्न लयकारियों के माध्यम से इसको शुरू किया जाता है। ध्रुपद में स्थायी, अंतरा, संचारी और आभो ये 4 भाग होते हैं। ध्रुपद अधिकतर चौताल, सूलताल, तीव्रा इन तालों में गाए जाते हैं। संगति में जहाँ छोटे ख्याल में तबले की संगति दी जाती है, ध्रुपद में पखावज की संगति इसमें दी जाती है। जहाँ एक तरफ ख्याल में आलाप और तानों का प्रयोग किया जाता है, ध्रुपद में तानों का न प्रयोग ना करके इसमें दुगुन, तिगुन, चौगुन और अन्य लयकारियाँ, उपज इस तरह की प्रक्रिया की जाती है। ध्रुपद गायन को प्रचलित हुए 500 वर्ष से अधिक हो गए हैं, परंतु अगर देखें तो इधर कुछ 150 वर्षों के आसपास से इसका प्रचार कम हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये गायकी सरस नहीं है जितनी सरस ख्याल गायकी या ठुमरी तराना ये गायकी है। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी संगीत कला मर्मज्ञों में ध्रुपद गायकी को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं धमार की। ध्रुपद की तरह यह भी गीत का एक प्राचीन प्रकार है जो धमार ताल में होता है। इसमें अधिकतर राधा, कृष्ण, गोपियों इनके परस्पर होली खेलने का वर्णन मिलता है। इसमें भी ध्रुपद के समान नोम तोम का आलाप तथा विभिन्न लयकारियाँ जैसे दुगुन, तिगुन, चौगुन इत्यादि दिखाते हैं। ध्रुपद की तरह इसमें भी तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी एक गंभीर गायकी है और इसके साथ भी पखावज बजाने की ही परंपरा है। मुख्य वर्ण विषय इसमें होली का होता है। होरी खेलत श्री मोहन राधे इस तरह के पदों की रचना इसमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं ठुमरी की। यह गीत का वह प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव और सौंदर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी प्रकृति चंचल होती है।
इसमें चंचल प्रकृति के रागों जैसे पीलू, तिलक कामोद, भैरवी, झंझोटी इत्यादि में बंधी हुई बंदिशें होती हैं। ठुमरी अधिकतर दीपचंदी, कहरवा, दादरा इसमें गाई जाती है। कहते हैं इसके आविष्कार गुलाब नबी शोरी के घराने के लोग थे। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका आविष्कार लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जिनका उपनाम अख्तर पिया था, उन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं एक अन्य गायकी तराना की। तराना गायकी भी ख्याल के प्रकार की ही गायकी है, किंतु इसमें गीत के बोल ऐसे होते हैं जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जैसे ताना दे रे, तदारे, ओदानी, दीम, तदानी इत्यादि। तराने में भी ख्याल की तरह स्थाई और अंतरा ये दो भाग होते हैं। तराने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो गले की तैयारी, लयकारी और उच्चारण करने का अभ्यास ये मुख्य है। ऐसा कहते हैं कि द्रुत लय का तराना गाने से वाणी में सफाई, क्लियरिटी आती है। अमीर खुसरो तराने के आविष्कारक माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि जब ये हिंदुस्तान आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ की जितनी भी रागों में बंधी हुई बंदिशें, जो ख्याल में बंदिशें हैं, वो ज़्यादातर ब्रज, अवधी इस तरह की भाषाओं में हैं और इन भाषाओं से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। लेकिन यहाँ की गायकी, यहाँ की रागें इनको बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने इन रागों गाने के लिए एक नया तरीका ईजाद किया। उन्होंने कुछ निरर्थक शब्दों से, जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, उन शब्दों से राग के स्वरों के आधारित बंदिशें बनाई और यह बंदिश ही तराना के नाम से गायन शैली के रूप में प्रसिद्ध हुई। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शब्द इसमें पूर्णतः निरर्थक नहीं होते, बल्कि इसमें बंदा खुदा से प्रार्थना करता है।